मुझसे उश्र के अगर मैं पूछूं तो ये उश्र है क्या और उश्र किसे कहते हैं? फसल में कोई सब्जियां उगाए, खेतों में कोई जो है फल उगाए, कोई अनाज उगाए, उस फलों पर जो है वो एक ज़कात होती है, उसका नाम उशर है। तो ये जो उशर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वो आतु हक़्क़हु यौम हसादी, और जिस दिन फसल कट रही हो उस दिन उसका जो हक़ है वो अदा किया जाए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस है इरशाद फरमाया फ़ीमा सकतिस समाउ वल उयून औ काना असरियन अल उशरु, के वो ज़मीन जिसे सैराब किया जाता है चश्मों से, जिसे सैराब किया जाता है बारिश के पानी से या नहरी पानी से, उस पर उशर निकाला जाएगा। उशर का मतलब ये है कि 10वां हिस्सा निकाला जाएगा। अगर 100 मन है तो 10 मन जो है वो गंदम, अगर गंदम है तो 10 मन उस पर वो अब ज़कात की तरह उसको निकालना पड़ेगा, और ये उशर कहलाएगा। ये उशर कहलाएगा। फरमाया वमा सुकिया बिन नुदही निस्फुल उशरी, और जानवर जो है पानी खींच कर लेकर आएँ और जानवरों पर लाद कर पानी लाया जाए, तो ऐसी अगर ज़मीन है जी तो फिर ऐसी ज़मीन को पर निस्फ उशर है, यानी अब वो 5% है। अब जबकि पानी आपकी मेहनत से आ रहा है, यानी खर्चा करना पड़ रहा है उसमें, खरीद कर पानी दिया जा रहा है, जानवर से आ रहा है, ठीक, ट्यूबवेल लगा दिया, उस पर जो अखराजात हो रहे हैं, ठीक, तो ये जो ज़मीन की नोयत है इसमें निस्फ उशर होगा, यानी 5% निकाला जाएगा। ठीक। तो उशर कहते हैं फसलों पर जो ज़कात आयद होती है उसे उशर कहते हैं। ये भी हकीकत में एक ज़कात ही है, क्योंकि अरबी में 10वें हिस्से को उशर कहते हैं, इसलिए इस निज़ाम का, इस सिस्टम का, इस पूरी तालीमात का जो नाम है वो उशर पड़ गया।